हेलो एवरीवन, ये 23rd वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम पहले पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब देख लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हुआ मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स होते हैं यहाँ मेथड के। अब इसमें पहला हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में का मतलब होता है जब भी हमारे पास दो मेथड्स हो जिनका नाम सेम हो पर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हो तो उन्हें ओवरलोडेड मेथड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ ऐसा। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं तो मैं लिखूँगा, क्लास बनाऊँगा एक ऐड, और इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूँ सम नाम से, जो कि लेगी सेल्फ। और इसमें पाइथन के अंदर हमारे पास दो ही तरह से मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल आर्गुमेंट से और एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल आर्गुमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर दूंगा कुछ ऐसे, और फिर उसके बाद टोटल वेरिएबल लेंगे, इसको मैं 0 असाइन कर देता हूँ। फिर एक फॉर लूप लगा लेते, फॉर एक्स इन ए हम लिखेंगे टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एक्स, और इस लूप के बाहर हम प्रिंट कर देंगे सम, जो कि होगा हमारा टोटल वेरिएबल के इक्वल। अब एक रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं ए, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फिर यहाँ पर ए डॉट में सम मेथड को बुला लेता हूँ। इसके अंदर अगर मैं डाल दूँ सिर्फ 20 और 40, सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट्स, तो ये हमें उसका सम दे देगा 60। पर अगर मैं यहीं पर एक और आर्ग्यूमेंट डाल दूँ, 3 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिया है ये मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। अब इसे रन करेंगे तो हमारे पास इन तीनों का सम आ चुका है 120। ऐसे ही हम कितने ही आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर सकते हैं और ये हमें उनका सम दे देगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में हम इनहेरिटेंस करते हैं। फिर जो पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर एक मेथड अगर हम डिफाइन करें और उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन करें, तो जो चाइल्ड क्लास होगी जो उसके अंदर जो हम मेथड वही सेम नाम से बनाएंगे पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और रखेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बना तो क्लास शेप बनाई मैंने, क्लास ऑफ शेप। इसके अंदर एक मेथड डाल दी मैंने नंबर ऑफ साइड्स, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा अ शेप हैज मेनी साइड्स। फिर उसके बाद एक और क्लास बनाऊंगा स्क्वायर नाम से, जो कि शेप क्लास से इनहेरिट करेगी। और यहाँ पर मैं मेथड का नाम भी सेम रखूँगा, पर यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग कर दूंगा, जिसमें कि हम बोलेंगे स्क्वायर हैज 4 साइड्स। फिर अगर मैं इस स्क्वायर क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और इससे नंबर ऑफ साइड्स एक्सेस करूं, नंबर ऑफ साइड्स वाली मेथड, तो ये हमें दे देता है स्क्वायर हैज 4 साइड्स। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। थैंक यू।